हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिशिर और आप देख रहे हैं टेक स्मार्ट। हमारे इस YouTube चैनल पे हम करेंगे बहुत सारी अनबॉक्सिंग, नॉलेज की, मोबाइल फ़ोन्स की और डेली यूसेज में आने वाले हर उस गैजेट की आपको मैं टिप्स दूंगा जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बनाएगी आसान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इस वीडियो में आगे आपके लिए क्या है। चलिए फ्रेंड्स, आगे का वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि जितने भी हमारे मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं उनको हम ये बता सकें कि कैसे अपना फ़ोन अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो क्या क्या देखें उस सब नए फ़ोन्स में। आपको पता ही है आजकल हर दिन नए नए फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, नया ऐड देखते हैं उसमें। तो ये सब चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती है। मार्केट में हर दिन नए फ़ोन आ रहे हैं। लास्ट ईयर की बात करें, सन 2018 की बात करें तो 2018 में इंडिया में 775 मिलियन यूजर्स से मोबाइल फोन के, जिसमें से 46% यूजर से स्मार्टफोन के। और अभी एक्सपेक्टेड है कि इंडिया में ईयर 2019 में ये संख्या बढ़कर होने वाली है 813 मिलियन। और इसमें से 52% के आसपास लोग स्मार्टफोन यूज करेंगे। तो इससे जितनी कंपनीज हैं, मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनको इंडिया एक अच्छा लॉन्च पैड या एक अच्छा मार्केट मिलता है जहां पर वो अपने नए फोन, नए टेक्नोलॉजी को लॉन्च करके के प्रॉफिट आगे गेन कर सके। तो इससे जितने भी आम यूजर्स हैं उनमें एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, कौन सा फोन लेना चाहिए, कौन सा फोन नहीं लेना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि उन 4 या 5 बेसिक पॉइंट्स पे जिनको देख करके आप अपना फोन अपग्रेड कर सकते हैं या आप अपना फोन, एक नया फोन लेना चाहते हैं तो नया फोन ले सकते हैं। 4 या 5 बेसिक पॉइंट्स जिस पे हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में वो हैं जो आप मोबाइल फोन खरीदते वक्त या अपना कोई पिछला फोन अपग्रेड करते वक्त आप देखें। वो है पहला, प्राइसिंग। कितना प्राइस आप पे करेंगे या आप देना चाहते हैं एक नए फोन के लिए। दूसरा है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को सीधा रिलेट कर सकते हैं आप प्रोसेसर की स्पीड, मेमोरी, रैम। तीसरा पॉइंट जो मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है इंटरटेनमेंट का फैक्टर, जिसमें आप कैमरा क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, आप ये सब चीजें देखते हैं। बैटरी लाइफ एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है मोबाइल फोन परचेज करते वक्त। चौथा है कैसा फोन दिखता है, लुक और फील उसका कैसा है, हाथ में पकड़ने पर फील कैसा आता है, प्रीमियम फील है कि नहीं है। इन सब सारे पॉइंट्स में हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या क्या देख करके आप अपना एक फोन अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। पहला, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का, स्पेशली अगर हम उसको रिलेट करें कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स या मोबाइल फोन से। तो मोबाइल फोन में आप परफॉर्मेंस देखें सीपीयू से। आजकल इतने सारे यूट्यूब वीडियोस हैं जो आपको गाइड करते हैं या बहुत सारे आर्टिकल्स निकलते हैं, या आप शॉप पे जाते हैं तो शॉपकीपर आपको 4 या 5, 6 फोन दिखाता है जिसमें बताता है कि इसमें ये प्रोसेसर है, किसी में बताता है स्नैपड्रैगन 625 है, 630 है, 675 है, किसी में 845 है, कहीं ग्रीन 970 आता है, कहीं हीलियो P70 आता है। तो ये सब देख करके आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप कौन सा फोन लें, आपके बजट में कौन सा फोन आ सकता है या फोन आगे कैसा परफॉर्म करेगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोसेसर या सीपीयू क्या होता है। प्रोसेसर या सीपीयू एक आप समझ लो एक ब्रेन है सिस्टम का, जो सब जितनी भी इसके प्रोसेसर चल रहे हैं, फंक्शनिंग हो रही है, उसके अंदर मेमोरी कैसे यूज करनी है, बैटरी लाइफ कैसे यूज करनी है, कैसे इफिशिएंट वे में इन सब चीजों को मैनेज करके एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है, एक अच्छा डिस्प्ले देना है, एक अच्छी बैटरी लाइफ देनी है। ये सब चीजें सीपीयू देखता है। पहले जब सीपीयू प्रोसेसर आया करते थे तो सिंगल कोर हुआ करते थे, फिर जैसे एडवांसमेंट होता गया, चीजें बढ़ती गई, रिसर्च हुई, तो उसमें सिंगल कोर से डुअल कोर हुआ, क्वाड कोर हुआ, अब ऑक्टो कोर तक प्रोसेसर आ रहे हैं। इन सब से हम ये किसी और वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे कि ये सिंगल कोर, ऑक्टो कोर, डुअल कोर ये होता क्या है। सिंपल भाषा में अगर हम समझें, आप किसी भी कंपनी का अगर सीरीज देखें प्रोसेसर्स की, तो उनकी एक सीरीज होती है और जैसे जैसे नंबर आगे बढ़े, लाइक मैं एग्जांपल दूं, मैं एक उदाहरण लूं तो 625 आया था, फिर 630, 632, 675, ये स्नैपड्रैगन की सीरीज है। तो जैसे जैसे मैं नंबर्स में आगे बढ़ूंगा वो मुझे प्रोसेसर वो एक अच्छा परफॉर्मेंस देने की एक गारंटी देता है।
अच्छा, साथ में परफॉर्मेंस को सीपीयू से रिलेट करते वक्त साथ में जो कंपनीज देखती हैं वो है सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन। तो अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, अभी हम सिंपली रिलेट करते हैं इसको सीपीयू और परफॉर्मेंस का सीपीयू से रिलेशन देखते हैं, साथ में मेमोरी और रैम का देखेंगे। तो इन शॉर्ट एक छोटी सी बात कि स्नैपड्रैगन या किसी भी कंपनी का प्रोसेसर आप देखें तो उसमें उसकी सीरीज जरूर देखें। जितना अच्छा नंबर, जितना बड़ा नंबर, उतनी अच्छे परफॉर्मेंस होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरी चीज होती है रैम और मेमोरी आपको इस समय भरपूर मिल रही है मार्केट में। कोई आपको 8 GB की रैम दे रहा है, कोई 6 GB की रैम दे रहा है, कोई 256 GB का इंटरनल मेमोरी दे रहा है, कोई 128 GB दे रहा है, और ये सब बजट में मिल रहा है आजकल। जितना अच्छा रैम होगा, जितनी ज्यादा रैम होगी, उतना सीपीयू को, उतना का जो प्रोसेसर है उसको मल्टीटास्किंग करने में, एक साथ कई सारे प्रोसेस चलाने में आसानी होगी, क्योंकि उसको उतनी ही मेमोरी उसके यूटिलाइजेशन के लिए मिलेगी। और अगर बात करें हम इंटरनल मेमोरी की, तो इंटरनल मेमोरी आपको एक स्पेस देता है। आप अपने जितना भी डेटा है, फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, एप्स हैं, आप उसको स्टोर करेंगे। आपको कभी भी मेमोरी स्पेस कम पड़ने की चांसेस कम होंगे अगर आपके पास ज्यादा मेमोरी स्पेस का फोन है। लाइक अगर 128 GB है तो सफिशियंट है मेरे ख्याल से कि उसमें आपका काम आराम से चलेगा। साथ साथ में अगर 4 से 6 GB की मेमोरी है तो फोन लैग करने का इशू नहीं है, दिखेगा, और साथ साथ में आपका फोन परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो ये रही बात सीपीयू की परफॉर्मेंस की। तो सिंपल शॉर्ट तरीके में बात करें तो स्मार्टफोन में अगर स्मार्ट सीपीयू है तो वो बेटर आपको परफॉर्मेंस देगा, लैग नहीं आएगा, बैटरी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी मिलेगी आपको, रैम मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा मिलेगा, जिससे कि आपके एप्स क्रैश नहीं होंगे। तो बेटर परफॉर्मेंस से रिलेट कर सकते हैं आप बेटर सीपीयू से। बेटर सीपीयू का मतलब कि आप जरूर देखें कि किस सीरीज का प्रोसेसर आपके फोन में आप जो लेने जा रहे हैं उसमें है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है एक मोबाइल फोन को खरीदने के लिए। अगला जो एस्पेक्ट हम लेते हैं वो है बजट, प्राइसिंग, एफोर्डेबिलिटी। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है कि मैं कितने पैसे खर्च करूं एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए। हो सकता है मैं, जो मेरा पहले का फोन है, जो मैं अभी फोन यूज कर रहा हूँ, करंट फोन मेरा है, मैं उसी बजट में अब आगे फोन एक लेना चाहता हूँ, या मैं कुछ और पैसे इसमें ऐड कर सकता हूँ तो मैं और बेटर फोन ले लूँ। या अब ऑप्शंस आ गए हैं, अब यूजर्स के पास, जितने भी यूजर्स हैं उनके पास ऑप्शन आ गया है ऑनलाइन परचेज में, या ओवर द काउंटर खरीदते हैं अगर फोन, तो 0% फाइनेंस स्कीम्स आ गई हैं। फ्लैगशिप फोन आप मतलब आप परचेज कर सकते हैं, आप ईएमआई पे आराम से पे करते हुए एक फ्लैगशिप फोन भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बजट कितना लें, क्योंकि जितना बजट आप दोगे, जितना पैसा एक फोन में खर्च करोगे, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिलने के चांसेस बहुत हैं। हो सकता है कि 845 का प्रोसेसर, मैं एग्जांपल लूंगा, 848 स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर एक 20-21 हजार के फोन में मिल रहा है, और वही प्रोसेसर आपको एक 40,000 या 38,000 एक फ्लैगशिप फोन में मिल रहा है। तो जरूरी नहीं है आपको दोनों फोन के परफॉर्मेंस सेम मिले, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा हाथ सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन का भी होता है। सॉफ्टवेयर कैसे उस सब चीजों को यूज कर रहा है, तो जरूरी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सीपीयू, बट बजट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उस बजट में कंपनी जो सब कुछ देने की कोशिश करती है कंपटीशन को बीट करते हुए, तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जरूर देखिएगा इसे। हालांकि आजकल आसान हो गया है ईएमआई वाले फोन्स, ईएमआई पे फोन्स खरीदना, 0% स्कीम्स आ गई हैं। तो सेकंड पॉइंट जो मेरे हिसाब से था वो था बजट। पहला पॉइंट हमने कवर किया था सीपीयू और परफॉर्मेंस का, दूसरा पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी, प्राइसिंग, बजट। अगला जो पॉइंट हम देखेंगे वो देखते हैं कि किसी भी फोन में एंटरटेनमेंट कैसा है। एंटरटेनमेंट को आप रिलेट कर सकते हैं कैमरा की क्वालिटी, उसका साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, ये सब चीजें आप देखते हैं किसी भी एक फोन में एंटरटेनमेंट के तौर पे। आजकल जब फोन यूज होने शुरू हुए हैं, जब से इंटरनेट सस्ते हुए हैं, डेटा पैक सस्ता हुआ है, अनलिमिटेड डेटा मिलने लगा है, तब से बेसिकली मोबाइल फोन्स यूज होने लगे हैं एंटरटेनमेंट के एक टूल की तरह। तो एंटरटेनमेंट में कैमरा क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, कैमरा कितना अच्छा है। अब इस समय तो वैसे मेगापिक्सल का जमाना आ गया है कि जितना ज्यादा मेगापिक्सल उतना फोन को बेचना आसान होता है कंपनी के लिए। ये हालांकि मार्केटिंग गिमिक है, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है एक यूजर को अट्रैक्ट करने का। हो सकता है कि एक 48 मेगापिक्सल के फोन से आपको वैसी इमेज ना मिले, या इक्वलेंट इमेज मिले जो आपको एक 16 मेगापिक्सल या 12 मेगापिक्सल के फोन से मिल सकती है। तो ये मार्केटिंग गिमिक है, इसको हम किसी एक अलग से वीडियो में देखेंगे, डेडिकेटेड वीडियो में देखेंगे कैमरा के ऊपर
कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि कैमरा सिर्फ और सिर्फ मेगापिक्सल पे काम नहीं करता, उसमें सेंसर्स भी होते हैं, उसको प्रोसेस करने वाला सॉफ्टवेयर भी होता है जो उससे एक बेटर फोटो प्रोड्यूस करता है। तो एक कैमरा हो गया। दूसरा पॉइंट है साउंड क्वालिटी। अब इस समय डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड भी आने लगे हैं फोन्स में। आप फीडबैक ले सकते हैं ऑनलाइन, बहुत सारे इसके रिव्यूज भी मिलते हैं आपको फोन के कि 3.5mm जैक से उस फोन से साउंड क्वालिटी है, उसके स्पीकर से कैसे साउंड क्वालिटी आ रही है, उसमें डुअल स्पीकर है, सिंगल स्पीकर है, बहुत सारी चीजें हैं। वीडियो क्वालिटी कैसी है उस फोन की, 4K वीडियो आप शूट कर सकते नहीं कर सकते हैं, स्लोमो वीडियो शूट कर सकते नहीं कर सकते, 180p में है, 720p में है। ये सब आप एक फोन में आराम से आप इसको देख करके चेक कर सकते हैं कि उसका कैमरा, उससे प्रोड्यूस होने वाली इमेजेस, वीडियोस की क्वालिटी कैसी होगी। दूसरा एस्पेक्ट हम देखते हैं लुक, फील, डिजाइन। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे बहुत चर्चा होती है। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को कहते हुए सुना होगा कि हाथ में पकड़ने पर ये एक प्रीमियम फील देता है, या हाथ में पकड़ने पर ये प्रीमियम फील नहीं देता है। ये होता क्या प्रीमियम फील? बहुत सारे फोन्स आपने देखे होंगे, सैमसंग के ज्यादा फोन्स में आपने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि जो उसके एजेस होते हैं, जब आप हाथ में पकड़ते हैं तो आपके एजेस जो यहाँ पे टच करते हैं वो राउंडेड होते हैं, तो आपको हाथ में चुभते नहीं है, तो आपको एक प्रीमियम फील आती है। साथ साथ बैक पैनल पॉलीकार्बोनेट का है, ग्लास का है, सिरेमिक भी आने लगा आजकल, मेटालिक है, यूनिबॉडी है। कैसा है? तो जब आप फील करते हैं, जब उसको पकड़ते हैं, तो आपको एक एक्सपीरियंस होता है कि हाँ, ये फोन की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी कैसी है। प्रीमियम फोन के साथ साथ इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। 2018 ईयर एंड से शुरू हुआ था। नॉच, बेजल लेस, ये सब चीजें बहुत आ गई हैं। पहले ये नहीं होता था, पहले बड़े बड़े चिन्ह हुआ करते थे, बड़े बड़े नॉच हुआ करती थी, बेजल्स दिखते थे। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है। और एक ये यूएसपी बना ली है बहुत सारे, मैक्सिमम मैं कहूंगा कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स ने, कि नॉचलेस डिस्प्ले, नॉच वाला डिस्प्ले, पंच होल डिस्प्ले, बेजल लेस डिस्प्ले, फुल एचडी डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले। मतलब ये सब एक ऐसे वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं जिससे आप मोबाइल फोन यूजर्स को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, ट्रेंड में सबसे ज्यादा इस समय ड्यू ड्रॉप या वाटर ड्रॉप कह लीजिए, बेजल लेस फोन है, जो मैं बिल्कुल कहूंगा कि बहुत अच्छे दिखते हैं फोन पे। उन पे आपका वीडियो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। तो हालांकि बहुत अच्छे फोन होते हैं और अब बजट में भी आने लगे हैं। तो ये सब चीजें आप देखिए कि एक फोन में डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है, आईपीएस डिस्प्ले है कि नहीं है, या एलसीडी डिस्प्ले है कि नहीं है, या सुपर एमोलेड है। सुपर एमोलेड के लिए आपको थोड़ा सा जेब से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और हमने बात की कैमरा क्वालिटी की इंटरटेनमेंट वाले सेक्शन में, और साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। इन सब चीजों को करने के लिए आपके पास होनी चाहिए बैटरी, पावर होनी चाहिए। तो मैं ट्रेवल कर रहा हूं तो मुझे बार बार प्लग इन करना पड़े, या मैं कहीं ऐसी जगह जहां मुझे चार्जर नहीं मिल रहा है तो मुझे चार्जर ढूंढना पड़े, या मुझे प्लग पॉइंट ढूंढना पड़े कि मैं कहाँ फोन चार्ज करूं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो आप जरूर देखिए और बनिए एक स्मार्ट बायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी, आगे और वीडियोस बनाते रहेंगे आपके लिए। देखिए।